हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे। सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश की बुक्स यूनिट 4। पोएम का नाम है रेन। आज हम लोग रेन के बारे में सीखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना, रेन सभी को अच्छा लगता है, छोटे बच्चे को भी और बड़े को भी रेन पसंद होती है। ऐसा ही एक पोएम आज हम लोग सीखेंगे। ओके, तो क्या लिखा है? द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड। चारों तरफ बारिश हो रही है। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ बारिश हो रही है। इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री। ये खेत और पेड़ पर भी गिरते हैं। ये बारिश से खेतों पर भी गिरते हैं और पेड़ पर भी गिरते हैं। खेत मतलब फील्ड मतलब खेत, जो खेत पर किसान फसल उगाते हैं ना, उसको हम लोग इंग्लिश पर फील्ड बोलते हैं और हिंदी पे हम लोग खेत बोलते हैं। जब बारिश होती है किसान भी बहुत खुश हो जाता है ना। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेला हेयर एंड ऑन द शिप्स एट सी। इसका मतलब क्या हुआ? यह अम्ब्रेला पर बारिश होती है और समुद्र में जहाज़ पर भी बारिश होती है। जब आप देखते हो स्टूडेंट्स बारिश होती है तब चारों तरफ भी बारिश होती है। अम्ब्रेला पर अगर आपके पास, आप रास्ते से पैदल जा रहे हो, आपके पास अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला का ऊपर आप देखोगे ना बारिश हो रही है। हम लोग तो गीला नहीं होते, लेकिन अम्ब्रेला के ऊपर बारिश गिरती है। वो बारिश अम्ब्रेला के ऊपर होकर नीचे मिट्टी पर गिर जाती है। अम्ब्रेला पर भी होती है, समंदर को जो जहाज है, शिप्स है, उसके पर भी गिरती है, फील्ड पर भी गिरते हैं, ट्रीज पर भी गिरते हैं ना, चारों तरफ। शुरुआत में क्या बोला? ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ ही बारिश गिरते हैं। द पोएम ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। नेक्स्ट हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। फील्ड मतलब खेत, अम्ब्रेला मतलब छतरी, शिप्स मतलब जहाज। अभी नेक्स्ट पेज पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के लिए आप एक काम करो, आप एक नोटबुक ले लो। आपके पास जो इंग्लिश का नोटबुक है, आप इंग्लिश का नोटबुक ले लो और मैं आपको आंसर बताऊंगी। ये आंसर आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? वेयर डज द रेनफॉल। रेनफॉल किधर किधर होता है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है द रेन फॉल्स एवरीवेयर ऑन द फील्ड्स, ट्रीज, अम्ब्रेलास एंड शिप्स। रेनफॉल चारों तरफ होता है। फील्ड पर मतलब खेती पर, ट्रीज पर पेड़ पर, अम्ब्रेला छतरी पर और जहाज पर। ये क्वेश्चन आंसर आपको नोट पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन्स। बारिश से बचने के लिए सभी ने क्या यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर होगा पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है पीपल मतलब सारे लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टॉक जो लिखा है इसका क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू डू ऑन ए रेनी डे। रेनी डे पर आप क्या करते हो? इसका आंसर है ऑन ए रेनी डे आई मेक पेपर बोट्स एंड सेल इट इन द वाटर। जब रेनी डे होता है तो अब हम लोग पेपर बोट, छोटे बच्चे जो है वो पेपर बोट बनाते हैं और पानी पर तैराते हैं। तो इसका आंसर आपको नोट पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन। बारिश से सूखा रहने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर होगा आई होइन रेनकोट। हम लोग रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। गम बूट्स, बड़े बड़े जो बूट्स रहते हैं हम लोग वो बूट्स पहनते हैं। एंड यूज़ एन अम्ब्रेला टू कीप आवर सेल्फ ड्राई। और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं हम लोग सूखा रहने के लिए। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर। यस आई लाइक टू प्ले इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 4
से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर, पानी पर कौन कौन रहते हैं। पानी पर फिश, फ्रॉग, डक्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। ओके, ये क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स आप नोट पर गुड हैंडराइटिंग से लिखोगे और आप याद भी करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग ये क्वेश्चन से लेकर ये क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट जो है ये आप घर पे कोशिश करोगे। कुछ साउंड है जैसे हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, ये सब आप घर पे साउंड निकल सकते हो। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर है 56। क्या लिखा है? काउंटिंग क्लाउड्स। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई वन डे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एक दिन एक छोटा सा सफ़ेद रंग की बादल आसमान में तैरता हुआ जा रहा था। Another little cloud called out, "Come, let us play." और एक छोटे से बादल उनको बुलाया, चलो हम लोग हाथ पकड़कर खेलते हैं, चलो हम लोग खेलते हैं। नेक्स्ट, as two little clouds dance in the sky so blue। और ऐसे ये दोनों बादल हाथ पकड़कर नाचने लगे नीले नीले आसमान में। Another little clouds asked, "Can I join you?" दूसरा लिटिल क्लाउड्स पूछने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। As three little clouds held hand in the sky, जैसे ही तीनों बादल हाथ पकड़कर नाचने लगते हैं, the wind blow around little clouds very close by। हवा एक छोटा सा बादल को उड़ा के लेकर आते हैं very close by, मतलब उनका बहुत पास लेकर आते हैं। ये तीनों हाथ पकड़कर खेल रहे थे और हवा ने और एक बादल को इन तीनों के पास पहुंचा दिया। नेक्स्ट पेज, as four little clouds danced what to do, another little clouds joined them very quietly too। नेक्स्ट क्या है? now write what the fifth and sixth clouds did। फिफ्थ और सिक्स क्लाउड्स ज्वाइन करने के बाद क्या होगा ये आपको ये जगह पर लिखना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? as fifth little cloud come together closely, they began to become heavy। as sixth little cloud joined them, they started to rain heavily। अगर फिफ्थ लिटिल क्लाउड्स इन लोगों के साथ ज्वाइन करे तो वो भारी होने लगते हैं, और सिक्स लिटिल क्लाउड ज्वाइन करने के बाद वो और भी ज़्यादा उसका वज़न भारी होने लगता है, और वो क्या हो जाता है? तब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ये पिक्चर अच्छे से देखना है स्टूडेंट्स। बारिश कब होती है? ओके, देखो जब सूरज बहुत तेज़ चमकने लगता है, सब सूखने लगता है। अपना हम लोग साड़ी सुखाने देते हैं, बहुत जल्दी साड़ी सूख जाते हैं। कपड़े, नदी का पानी थोड़ा थोड़ा करके सूखने लगता है ना। ये नदी का पानी भी थोड़ा थोड़ा करके सूखने लगता है। नदी का पानी, समंदर का पानी थोड़ा थोड़ा करके सूखने लगता है, और सूख के कहाँ जाता है आपको पता है? सूख के जाता है ऊपर आसमान में। ये पानी ऊपर चले जाता है आसमान में, और आसमान में जाकर ये पानी बादल बन जाता है। देखो ये आसमान पे तो चला गया, जाने के बाद ये पानी क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। और जब बहुत सारे बादल बन जाते हैं, वाइट लिटिल क्लाउड्स आपस में एक साथ हाथ मिला लेते हैं। जब बहुत सारे वाइट लिटिल क्लाउड्स आपस में हाथ मिला लेते हैं, तब ब्लैक कलर के क्लाउड्स बन जाते हैं। उसका वजन बहुत भारी हो जाता है, और वो ब्लैक कलर्स के क्लाउड बन जाते हैं। और क्लाउड्स बनने के बाद क्या होता है? पानी को नीचे
बारिश के रूप में वर्षा देते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा ना, एक लिटिल क्लाउड्स डांस कर रहे थे, 2 आया, 3 आया, 4 आया, फिर 5 जब आएगा उसका वज़न और भी ज़्यादा हो जाएगा। 6, 7 ऐसा जितना बादल, जितना क्लाउड्स एक साथ इकट्ठा होंगे उतना उसका वज़न भारी हो जाएगा, वो ब्लैक रंग में बदल जाएंगे और तब क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, है ना। जैसे देखो, नदी का पानी सूखा के ऊपर चले गए, ये पानी जाकर बादल बना देते हैं। जब बहुत सारा बादल इकट्ठा हो जाता है तब क्या हो जाता है, बारिश बनकर मिट्टी पर गिर जाते हैं ना। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 58। 58 में क्या लिखा है, fill in the letters to complete the crossword puzzle. यूज़ द पिक्चर एज क्लू। साइड पे कुछ पिक्चर्स दिया गया है, मतलब ये पिक्चर्स आपको क्लू दिया गया है। ये पिक्चर्स देखकर आपको ये जो पजल दिया गया है ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये किसका पिक्चर है, स्नो का। तो ये जो इसमें स्नो का स्पेलिंग को तक क्या होता है, SNOW, स्नो। तो इसमें आप क्या लिखोगे, NO, टोटल क्या होगा, SNOW, स्नो। नेक्स्ट पिक्चर है विंड का, हवा का, जिसको हम लोग विंड बोलते हैं। इसका स्पेलिंग क्या है, WIND, विंड। नेक्स्ट पिक्चर है बादल का, क्लाउड, CL, इसमें आएगा OUD, क्लाउड। और ये देखो, ये बल्ब का पिक्चर है ना, तो ये हम लोगों को लाइट देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, LIGHT, लाइट। नेक्स्ट क्लू है, ये जो पिक्चर्स देख पा रहे हो ये धूल मिट्टी का पिक्चर है। धूल मिट्टी को हम लोग डस्ट बोलते हैं, DUST, डस्ट। नेक्स्ट है सूरज का पिक्चर, तो इसमें क्या आ जाएगा, SUN, सन। नेक्स्ट स्टार का पिक्चर है, तो इसमें आ जाएगा, स्टार का पिक्चर है ना, STAR, स्टार। नेक्स्ट जो पिक्चर है आँख का पिक्चर है, हम लोगों को आँख से हम लोगों को हीट मिलते हैं, तो इसमें आएगा HEAT, हीट। नेक्स्ट है मून का पिक्चर, तो इसमें आएगा MOON, मून। चलो हम लोग और एक बार देख लेते हैं। स्नो का पिक्चर है, तो इसमें आ जाएगा स्नो। नेक्स्ट विंड, क्लाउड, लाइट, डस्ट, हीट, स्टार, सन और नेक्स्ट मून। ओके, ये आप स्टूडेंट्स अच्छे से करोगे। अभी क्या लिखा है, व्हाट वुड यू कॉल देयर पिक्चर इन योर लैंग्वेज। जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये आपके लैंग्वेज में बोलो। नाउ लेवल द पिक्चर इन इंग्लिश। फिर उसको बाद फिर आप क्या करोगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में इंग्लिश पर लिखोगे। तो ये आपका लैंग्वेज जो है, मदर टंग जो है, अब उसमें इसको मून को क्या बोलते हैं आप पहले बोलो, फिर उसके बाद मून को इंग्लिश पे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूरा करो। फिर इसमें आएगा सन, क्लाउड एंड लास्ट स्टार। नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 59। इसमें क्या लिखा है, हु एम आई। तो इसमें कुछ क्लू दिया गया है, ये पढ़कर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर करता है, हु एम आई, कौन है ये, ठीक है। क्या लिखा है, आई गो अप एंड डाउन अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाता हूँ और नीचे भी आता हूँ। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे सर्दी हो और गर्मी हो। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं ज़मीन में गिरती हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड, और बाकी समय में बादलों में ही रहता हूँ।
माई नेम राइम्स विथ डॉटर, मेरा नाम डॉटर के साथ राइम्स होता है। आई एम योर फ्रेंड, नेम इसमें क्या आएगा स्टूडेंट? आंसर वाटर, डॉटर वाटर। क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी सीखा क्या होता है, ये पानी जो है सूखकर ऊपर चला जाता है, फिर बादलों में बदल जाते हैं, फिर बहुत सारे बादल इकट्ठा होकर नीचे बारिश होकर नीचे गिर जाते हैं। अभी नेक्स्ट फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी। Look at this fish tank, write 3 sentences on what you see। तो देखो इसमें क्या लिखोगे आप? 7 ब्यूटीफुल फिश। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? मैं आपको बता देती हूँ, आप बुक्स में लिखोगे 7 ब्यूटीफुल फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, देयर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर। ये देखो 7 मछली है, 1 2 3 4 5 7। नेक्स्ट देयर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर। अभी नेक्स्ट देयर आर पेबल्स, ये जो छोटा छोटा पत्थर है हम लोग इसको पेबल्स बोलते हैं। देयर आर पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द टैंक। तो ये जो आंसर है, ये आंसर आप बुक्स में कंप्लीट करके रखोगे। नेक्स्ट पेज लेट्स सिंग, ये आप घर पे कोशिश करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? द वर्ड्स एवे डे प्ले आर राइमिंग वर्ड्स, ये हम लोग कुछ राइमिंग वर्ड्स सीखेंगे। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विथ। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कलर दिया गया है। इन, डाउन, नॉट, जो इन के साथ राइम होता है उसमें आप रेड कलर करोगे। जो वर्ड्स डाउन के साथ राइम होगा उसमें आप येलो कलर करोगे, और जो वर्ड्स नॉट के साथ राइम होगा उसमें आप ब्लू कलर करोगे। जैसे इन के साथ राइम होता है पिन, स्पिन, फिन और टिन, ये जगह पर आप रेड कलर करोगे। नेक्स्ट ब्लू के साथ राइम होता है डॉट, ब्लू कलर करोगे। ऊपर लिखा है नॉट, नॉट के साथ राइम होता है डॉट, स्पॉट, हॉट, कॉट और पॉट। नेक्स्ट डाउन, इसमें आप येलो कलर करोगे। डाउन के साथ राइम होता है ब्राउन, ग्राउंड, क्राउन, क्राउन, फ्राउन। तो ये आप आपके बुक्स में अच्छे से कंप्लीट करके रखोगे। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 61। इसमें आपको क्या करना है? लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपको पिक्चर देखना है, ये बॉक्स में से सही आंसर चूज़ कर कर आपको बुक्स में लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या लिखा है? ये शिप का फोटो है। द शिप इज सेलिंग ऑन द, इसमें क्या आ जाएगा? सी, ऑब्वियसली सी है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखोगे सी। नेक्स्ट पिक्चर लिखा है द डैश फ्लोस फ्रॉम द माउंटेन, मतलब पहाड़ों के ऊपर से कौन बहती है? इसमें आएगा रिवर, नदी। नेक्स्ट द डक इज स्विमिंग इन द लेक, लेक पर डक तैरते हैं। नेक्स्ट द फ्रॉग लिव्स इन पॉन्ड, छोटा सा पॉन्ड पर आप फ्रॉग को देख पाओगे। तो फ्रॉग का लिव किधर है? द फ्रॉग लिव्स इन पॉन्ड। इसके साथ साथ स्टूडेंट रेन पोएम्स जो है ये कंप्लीट हो गया। हम लोग पोएम के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया। जैसे मैं आपको बोला, जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट पे कंप्लीट करने के लिए बोला वो आप अच्छे से नोटबुक पे कंप्लीट करोगे। जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आप बुक्स में कंप्लीट करोगे। और जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बुक्स में करने के लिए बोला, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ है तो आप बुक्स में करोगे। और जो भी क्वेश्चन आंसर है शुरू से लेकर और लास्ट तक फिलिंग द ब्लैंक्स भी आप और एक
पेज पर करोगे। जैसे जो क्वेश्चन आंसर हो तो आप बुक्स में ही करोगे, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी जो है वो आप बुक्स में भी करोगे और आप वो नोट पे भी करोगे। तो स्टूडेंट्स आप पूरा वीडियो देखो और आप घर पे अच्छे से पढ़ाई प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।